हेलो गाइस, मैं जैनुल सिद्दीकी आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपको दिखलाएंगे हम एक मिरर एलईडी, मतलब एलईडी जो लाइट वाले गिलास चल रहे हैं, ये आपको बनाकर दिखलाएंगे। और किस तरीके से बनाकर दिखलाएंगे ये वीडियो आखिर तक देखें। और गाइस प्लीज़, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये गिलास है मोदी गार्ड कंपनी का, ठीक है, मिरर मोदी गार्ड कंपनी। अगर आपको अपने घर में गिलास लगाना हो, सैंड गोविंद, मोदी गार्ड और सिस्कम, 3 कंपनी के मिरर देखें, मार्का देखें जब अपने घर में आप मिरर लगाएं, ठीक है। तो ये हमने स्टिकर लगा लिया है। ये स्टिकर दोनों चारों साइड लगेगा और इसके अंदर हम कैसे क्या वर्क करने वाले हैं ये वीडियो में आप शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा किस तरीके से एलईडी मिरर बनता है और किस तरीके से हमें कैसे क्वालिटी का मिरर अपने घर में लगाना हो या आपको बनाना हो, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो गाइज़, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये स्टिकर हमारा मतलब कि ग्रीन स्टिकर है। ये गाइज़ स्टिकर के बारे में आपको बता देते हैं। एक आता है P2 पिंक कलर का, पिलोटर से जिसका कटिंग करते हैं वो आता है। एक आता है ग्रीन, ये जो आता है, ठीक है। तो इनमें फ़र्क ये होता है, P2 जो पिंक कलर का जो स्टिकर आता है वो पिलोटर से ही कटिंग होता है। उसका जो पेपर होता है वो उसकी थिकनेस मोटी होती है, ज़्यादा होती है। मतलब जब वो पिलोटर कटिंग करता है तो स्टिकर कटिंग करता है, पेपर उस पर नीचे से नहीं कटता। अब इसका जो इसका पेपर जो आता है तो उसका पेपर बारीक मतलब पतला आता है। तो ये वजह है, ये हैंडवर्क में जैसे कि हमें ड्राइंग करनी हो या किसी गिलास पे लगा कर ड्राइंग करके हाथ से कटिंग करनी हो, उसके लिए ये स्टिकर होता है ग्रीन। ये सुपर के नाम से भी आता है, C1 के नाम से भी आता है, C2 के नाम से आता है। अलग अलग क्वालिटी, मतलब इसकी थिकनेस बढ़ती रहती है। C1 का जो उसका थोड़ा पतला होता है, C2 का थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है, सुपर का जो आता है सुपर का वो और अच्छी क्वालिटी होती है। तो हमारा जो स्टिकर देख रहे हैं आप, ये सुपर का स्टिकर है, ठीक है। क्वालिटी यही देखने को मिलेगी, बस उसकी थिकनेस बराबर, मतलब यही पतली, थोड़ी पतला होगा, किसी में कोई मोटा होगा, बस ये फ़र्क होता है, ठीक है। और भाई ये देखिए, जैसे कि हमने कटिंग कर लिया है ये बाहर, तो हम इसमें क्या करेंगे ये वीडियो में देखें। बाहर का जो बॉर्डर कटिंग करा है, अंदर लाइट आएगी, बाहर भी हमें ये बैक पेंट कलर करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे ये देखें। अब ये मार्किंग किस लिए कर रहे हैं, सेंटर में हम मार्किंग करेंगे। तो इसे मार्किंग करने के बाद हमें इसमें जो हम टच करते हैं गिलास पे, मतलब के सेंसर पे, तो वहाँ पर इसके लोगो लगाएंगे। तो वो पिलोटर से कटिंग करते हैं, उसका सेफ जो आती है पिलोटर से ही आती है, हाथ से वो सेफ नहीं आती। ये देखिए हमने पिलोटर से, ये P2 का स्टिकर है, ठीक है। P2 जो बोलते हैं ना, ये पिंक वाला, ये वाला स्टिकर होता है। अब ये हमारा सुपर का हमने लगा कर कटिंग कर लिया। अब सुपर की और C1 की, C2 की, इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि अगर आप सुपर स्टिकर लगाते हैं तो फ्रोस्टिंग जब करेंगे आप, तो उसमें जो है ना आपकी रहती फ्रोस्टिंग छनने की नहीं है। तो आप जब एलईडी का काम करेंगे तो उसमें आपका एलईडी अगर ज़रा से भी छन गया तो वहाँ से एलईडी दिखने लगेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये है 5 mm की PVC वाइट, मतलब PVC आती है। थिकनेस इसकी जो मोटी होती है 5 mm, मतलब 5 mm की PVC है। इससे हम बॉक्स बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे ये वीडियो में आखिर तक देखें। अभी जैसे हम बॉक्स बनाएंगे, जैसे कि हमारा गिलास है तो उससे हम बॉक्स से 1.5 इंची चौड़ाई में और हाइट में 1.5 इंची अपना बॉक्स का पीछे से कटिंग कम करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमारा कोई भी साइज़ हो, उससे एक साइड से 1.5 इंची छोटा करना है, दूसरी साइड से 1.5 इंची। जब आप रखेंगे तो दोनों साइड से पौना इंची बॉक्स खुद ही छोटा हो जाएगा। तो हमें फिर 1.5 इंची ही छोड़कर अंदर की एलईडी बनानी है, ठीक है। 1.5 इंची छोड़कर अंदर की एलईडी करनी है। और एक बार और समझा देता हूँ आपको, जैसे कि हमने बॉक्स छोटा किया 1.5 इंची, तो इसी तरीके से हमें चारों साइड 1.5 इंची छोड़ने के बाद हमें पट्टा कटिंग करना है।
जैसे कि आप 1 इंची के पट्टे में डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई भी डिज़ाइन करना है 1.5 इंची छोड़ने के बाद ही आपको डिज़ाइन करना है, क्योंकि जब आप उसके ऊपर बॉक्स रखेंगे, बॉक्स रखने के बाद 0.25 इंची छोटा हो जाएगा, इधर से हो जाएगा 0.25 इंची लाइट से पट्टे से इधर को हो जाएगा, तो आपकी जो है जब आप मिरर लगाएंगे तो आपकी एलईडी के जो ना बल्ब आगे से नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और गाइज़ ये देखिए हम इस पर लगाएंगे क्लैंप, जैसे कि हम दीवार पे कहीं पे भी जाकर उस पर वो स्क्रू लगाएंगे, स्क्रू लगाने के बाद आसानी से इसको टंगा देंगे। तो ये लगाने के बाद अब ये हम कट कर लेंगे इस पर, जैसे कि हमने लगा कर, और कैसे लगाना है ये देख कर आपको पता चल जाएगा। जैसे हमने इस पर रख के मार्किंग करी, मार्किंग के ऊपर क्लैंप रखे इसके, और मार्किंग करके इसमें हम कट कर लें। अब इसे हम स्क्रू से खींचेंगे, क्योंकि ऐसे अच्छी तरीके से स्क्रू से खींचेंगे। और गाइस एक चीज़ का और बता देता हूँ आपको, जैसे कि अगर बड़ा गिलास है तो अब ये पीवीसी हम 5, इतना बड़ा गिलास नहीं है तो पीवीसी हमने सिंगल पे खींच दिया। अगर ज़्यादा बड़ा गिलास हो तो 6 इंची बाई या 5 इंची बाई 5 इंची का टुकड़ा एक और लगा दें पीवीसी का, इस साइड के, जैसे जहाँ पे स्क्रू खींच रहे हैं उसके एक पीवीसी का इधर टुकड़ा लगा दें, एक पीवीसी का उस साइड में टुकड़ा लगा दें। इससे क्या थिकनेस मोटी हो जाती है, तो उससे हमारा फ्रेम की ताकत जो है और बढ़ जाती है। ठीक है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रख लेना। इतने 2x4 का गिलास हो या 2.5x3 का गिलास हो, और या 2.5x3.5 का हो, इतने पे चल जाएगा। और बड़ा गिलास हो तो उसमें ये काम ज़रूर कर लेना। ठीक है, ये हम अच्छे तरीके से खींच देंगे स्क्रू। तो गाइज़ ये देखिए हमें ग्लैंडर एमरी जो आती है उससे हम इसका फिनिशिंग करेंगे। इसमें ऐसे होता है चिपकाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसे हम फिनिशिंग से करेंगे। तो फिनिशिंग करने के बाद इसमें क्या होता है, फिनिशिंग करने के खूबसूरत अच्छा दिखता है उसका जो फ्रेम होता है। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको सफाई लानी है काम में तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा फ्रेम तैयार हो चुका है। अब इसमें हम एलईडी लगाएंगे। अब एलईडी के बारे में बात कर लेते हैं। एलईडी आती है 2 तरह की, 120 बल्ब वाली आती है, मतलब कि 1 मीटर में 120 बल्ब। अब दूसरी आती है 240 बल्ब। इसमें आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम बड़ा गिलास यूज़ कर रहे हैं ये वाला, मतलब फ्रेम बड़े गिलास में, तो 120 भी यूज़ कर सकते हो आप, 240 भी। अब इसे हम ये 240 लगाएंगे तो कौन सा एडाप्टर यूज़ करना है, अब 120 एलईडी लगानी है तो कौन सा एडाप्टर यूज़ करना है। इसमें हमारी सिंगल एलईडी है तो इसमें 5 एम्पियर का एडाप्टर लगा देंगे। अब अगर जैसे आपको ट्रिपल लाइट में बनाना है, अब ट्रिपल लाइट में बनाते हैं तो आपको अगर आप 240 बल्ब में एलईडी यूज़ करते हैं तो आप ट्रिपल लाइट में कर रहे हैं तो उसमें आपको 10 एम्पियर का एडाप्टर यूज़ करना है। ठीक है ना, कितना, 10 एम्पियर का एडाप्टर यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप एडाप्टर कम यूज़ करेंगे तो उसमें एक तो लाइट की डिम रहेगी। ठीक है, एक तो लाइट डिम रहेगी और दूसरा क्या, सेंसर फूकने का मतलब ख़राब होने का चांस पूरे होते हैं, उसके एलईडी ख़राब होने के चांस रहते हैं और एलईडी को पावर पूरा नहीं मिलता। तो ये वजह से आपको एडाप्टर बढ़ा लेना है। जिस तरीके से गिलास बढ़ता है इसी तरीके से एडाप्टर बढ़ता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आपका बड़ा गिलास है तो आप सेंसर का भी ध्यान रखना भाई। सेंसर जो है आपको अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का, 5 एम्पियर का, एक 5 एम्पियर का भी है, ग्लासस कंपनी का है, यूनिक कंपनी का है। ये अच्छी क्वालिटी इंडियन सेंसर है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब वैसे तो मार्केट में चाइना के सेंसर बहुत सारे चल रहे हैं, तो वो अगर आपको ऐसे नहीं है कि चाइना के भी ख़राब हैं, चाइना के कम जो सेंसर है 5 एम्पियर के, तो वो आप ले सकते हैं। जैसे कि 18-24 2.5x4 तक के गिलास में आप 5 एम्पियर का सेंसर लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बस एडाप्टर उसका क्वालिटी के हिसाब से एडाप्टर अच्छी क्वालिटी का लगा दें उसमें, तो अच्छी तरीके से चल जाएगा। अब जैसे कि बात कर लेते हैं, बड़ा गिलास है 3 फुट बाई 5 फुट का, 6 फुट का, या 4 फुट बाई 8 फुट का, इस तरीके का गिलास है, तो उसमें हम क्या करें, कौन सा सेंसर लगाएं। अब चाइना का तो इतनी पावरफुल है नहीं, तो उसका सेंसर आता है, यूनिक कंपनी का सेंसर आता है, एक ग्लासस कंपनी का सेंसर आता है। ये सेंसर कहाँ मिलते हैं, ये सिर्फ मुंबई में मिलते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं तो हम दिलवा देंगे आपको। दिल्ली में आपको यूनिक कंपनी का और ग्लासस कंपनी का सेंसर नहीं मिलेगा। आप दिल्ली में संपर्क कर लेना, अगर आपको मिल जाए तो हमें भी उसका पता दे सकते हैं,
तो हम भी उससे कुछ संपर्क कर लेंगे। मगर मेरे हिसाब से ये कंपनी के सेंसर दिल्ली में नहीं है। दिल्ली के अंदर जो सेंसर आते हैं सब बाहर से सेंसर आते हैं, चाइना से। ठीक है, तो ये है सन ब्लास्टिंग गन थी। ये फ्रोस्टिंग है। फ्रोस्टिंग बालू रेत जो रहती है, ठीक है, बालू नदी की रेत रहती है ना, टाटा नमक सी, वो रहती है, नोजल थी। अब इस पर हम सन ब्लास्टिंग यानी कि रेती करेंगे, फ्रोस्टिंग। इसको 3 भाषा में बोलते हैं, सन ब्लास्टिंग, फ्रोस्टिंग, रेती। ये 3 भाषा में इसको फ्रोस्टिंग भी बोल देते हैं, 3 भाषा में बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अब जैसे कि अगर हम दूसरा स्टिकर लगाते तो फट जाता। अब हमने सुपर का स्टिकर लगाया है, तो देखिए हमारा रेती लगा रहे हैं इस पर फ्रोस्टिंग, तो स्टिकर फट नहीं रहा। ठीक है, अब कुछ समय बाद हमारा फ्रोस्टिंग हो चुका था, तो ये देखिए हमारी फ्रोस्टिंग इसमें हो गई है। अब इसे हम रख देंगे। अब इसका लगाने के बाद इस पर हम साफ़ करके इस पर जो अंदर का पट्टा है उस पर हम स्टिकर से उसे कवर कर लेंगे। क्यों कि इस पर हम जब कलर करेंगे तो हमें अंदर जो है लाइट दिखानी है और बाहर जो दिखाना है बैक पेंट, ब्लैक बैक पेंट दिखाना है। ब्लैक बैक पेंट क्यों दिखा रहे हैं आजकल जो फ्रेम चल रहे हैं ना, ब्लैक ब्रेक फ्रेम आते हैं या कोई भी रोज़ गोल्ड, तो उसके जो बॉर्डर रहता है, तो जिस पार्टी पे थोड़ा सा पेमेंट की प्रॉब्लम होती, कुछ होता है, तो वो बॉर्डर लगवा लेती है, तो उससे भी खूबसूरत रहता है। वो दूर से देखोगा आप तो ऐसा लगता है कि फ्रेम में ही पड़ा हुआ है। तो ये वजह से इस पर ब्लैक बैक पेंट का पट्टा लगवा लेते हैं। आप ये लगवा सकते हैं तो आपको और अच्छा इसका रिज़ल्ट अच्छा है। कोई भी कलर करवा सकते हो आप। आपका जैसा कि सनमाई का कलर है, आपको फ्रेम नहीं मिल रहा है तो चारों साइड आप इस पर पट्टा लगवाएं, बीच में लाइट लगवा लें, तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और बहुत सारे गिलास हमने बनाकर लगा चुके हैं, सैलून के गिलास, बंगलों में, फ्लैटों में, सब में ये गिलास हम बना के लगा चुके हैं। अगर आपको ये देखिए, हमने मतलब कि रात में वो करके कुछ समय के बाद, मतलब कि 6-7 घंटे के बाद जब सूख गया था बैक पेंट, तो हमने ये फिर हम स्टिकर छुटाएंगे। इसका छुटाने के बाद इस पर हम फिर जो हमारा बॉक्स है और टुकड़ी उकड़ी सब लगाएंगे इस पर। ठीक है ना, तो क्योंकि बॉक्स तो हमने पहले से तैयार कर चुके हैं, तो अब इस पर हम ये खींच देंगे। और ये देखिए टुकड़ी जो लगाई है हमने किससे लगाई थी, ये सिलिकॉन से टुकड़ी लगाई जाती हैं। पहले लगाए थे फेविक्विक से क्या होता है, मोदी गाइड मिरर में शिकायत आने लगी थी, बहुत ज़्यादा शिकायत, मोदी गाइड मिरर में ज़्यादा शिकायतें आई थी। अब तो नहीं है, अब क्या है, अब ये सिलिकॉन से लगाते हैं तो इससे कलाई ख़राब नहीं होती, फेविक्विक से ख़राब हो जाती है। ठीक है, ये देखिए हमने सेंसर लगा दिया है। ठीक है, अब लगाने के बाद इसे अच्छी तरीके से इस पर करेंगे और इसे स्क्रू से खींच देंगे। और सिलिकॉन हमें कौन सी यूज़ करनी है ये बता देता हूँ गाइस। हमें नॉन एसिड सिलिकॉन यूज़ करनी है, उसके बोल देना नॉन एसिड सिलिकॉन लेना, एसिड वाली सिलिकॉन नहीं होनी चाहिए। मिरर पर अगर आप एसिड वाली सिलिकॉन लगाते हैं तो मिरर ख़राब हो जाएगा, चाहे मोदी गाइड का हो, चाहे सेंट गोविंद का हो, चाहे सिस्कम का हो, कोई भी कंपनी का मिरर ले लें आप, ख़राब हो जाएगा अगर आप एसिड वाली सिलिकॉन लगाते हैं। एसिड वाली सिलिकॉन जो यूज़ करते हैं, जैसे कि 12 mm टफन है, उसके चारों साइड लगानी है, तो वो उस पर लगा सकते हैं आप। ठीक है, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर नॉन एसिड वाली सिलिकॉन यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो हमने स्क्रू खींच दिए। अब ये चारों साइड हम सिलिकॉन लगाएंगे, क्योंकि एक तो टुकड़ी पे खींच दिया है और ये ऊपर इसका सिलिकॉन लगा देंगे तो हमारा गिलास और ज़्यादा पकड़ कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखना, अगर आप अपने घर के लिए मिरर लेते हैं तो ये सिलिकॉन भी देख लेना और अच्छी तरीके से स्क्रू खींचे वो भी देख लेना। और अपने घर के लिए अगर लेकर आते हैं तो आप ये और मालूम करना किस कंपनी का मिरर दे रहे हैं आप, क्योंकि ये मालूम ज़रूर करना है। ठीक है, तो भाई अपने भाई को दे इजाज़त, अगली फिर वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।